नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार सेतु में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं लोक नृत्य का और आज इसका भाग 5 है। आज इस क्लास के अंदर हम मुख्यतः फोकस रखने वाले हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि जनजाति नृत्य है और आपके शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, अब बात करी जाए आप सभी से, जो भी स्टूडेंट नया जुड़ा है उसने पार्ट पहले के नहीं देखे हैं तो वो उन पार्ट्स को देखे और इसके बाद ये वाले पार्ट को देखे तो उसको और ज्यादा आनंद जो है वे आने वाला है। विदाउट टाइम वेस्ट किए क्लास को करते हैं हम लोग स्टार्ट, जो कि आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन जुड़ा हुआ है भाई किससे, कहता है झारखंड के एक नृत्य से जो कि पाइका नृत्य है। पाइका नृत्य बेसिकली वॉर को रिप्रेजेंट करने वाला डांस होता है। अब सवाल केवल यही पूछ रहा है कि जरा बताइएगा कि कौन सी ट्राइब द्वारा किया जाता है। सवाल पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए कि झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर डैश जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या फिर धार्मिक जुलूसों के दौरान किया जाता है। एक चीज इसने और ऐड कर दी इसके अंदर कि भाई किसके लिए, सम्मान के लिए, रिस्पेक्ट के लिए ये डांस जो है वे किया जाता है। और आमतौर पर अगर हम देखें इस नृत्य को तो जुलूस के रूप में हम लोगों को शोभा यात्रा के रूप में जो है वह दिखाई देता है। तो पाइका जो नृत्य है वो आप लोगों का झारखंड का नृत्य तो है ही, बट ट्राइब की बात करें तो ये मुंडा ट्राइब द्वारा जो है वह किया जाता है। कैसे किया जाता है भाई, अतिथियों को सम्मान में, अतिथियों के सम्मान में, साथ ही शोभा यात्रा के रूप में जो है वह देखने के लिए मिलता है। एसएससी एमटीएस आप लोगों का क्या हो जाता है, में आया सवाल हो जाता है। इसकी इमेज देखिएगा, समझ में आएगा आप लोगों को कि किस प्रकार ये नृत्य आप लोगों का किया जाता है। भाई अगला सवाल क्या बात करता है, अगला सवाल भी एसएससी एमटीएस से ही जुड़ा है। बहुत सारे सवाल आप लोगों के एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है वे लिए गए, चाहे वो शिफ्ट 1, 2, 3 में आए हो या फिर डे वाइज क्यों ना ही आए हो। अगला सवाल बात करता है आप लोगों से कि गौर मारिया डैश राज्य की एक नृत्य शैली है जिसमें आनंद और आह्वान का एक प्रसिद्ध कला शैली सम्मिलित है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों ही क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो नृत्य है कब किया जाता है, जब विवाह होता है, विवाह के अवसर होता है तो दोनों द्वारा एक सामूहिक नृत्य, एक आप लोग कह सकते हो कि पुरुष व महिला दोनों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कहलाता है आप लोगों का भाई कौन सा, गौर मारिया। अब ये कौन सी राज्य के अंदर किया जाने वाला डांस जो है वह हो जाता है, तो यहाँ पर चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे इमेज, जो कि आप लोगों को बताएगी कि किस प्रकार किया जाता है, महिला व पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ का डांस ये आप लोगों का हो जाता है। कहाँ का जी, छत्तीसगढ़ का डांस हो जाता है। विवाह के अवसर पर अक्सर देखने के लिए हम लोगों को यह मिलता है। छत्तीसगढ़ के अन्य नृत्य भी आप लोगों के यहाँ पे आ जाते हैं, जिसमें से राउत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको मिलेगा ये डांस। फिर अगर हम बात करें पंथी भी और आपका सुवा भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो हैं और पांडवानी भी इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। भाई सुवा इतना इंपॉर्टेंट ना होकर पांडवानी, राउतनाच और पंथी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला एमटीएस 2023 एसएससी एमटीएस कहता है आप लोगों से लेबोंग या फिर लेबांग बुमानी नृत्य डैश का फसल नृत्य है। खुद बता रहा है कि एक फसल नृत्य हूं, है ना, खुद बता रहा है कि एक फसल नृत्य हूं जो कि कहाँ का हूं, त्रिपुरा का हूं। कहाँ का हूं जी, त्रिपुरा का हूं। अब इस नृत्य की तस्वीर देख के हमें समझ में आता है कि इसे पुरुष व महिलाएं दोनों ही क्या करते हैं, परफॉर्म जो है वह करते हैं। अब बात की जाए आप लोगों से कि त्रिपुरा में रहने वाले अलग अलग समुदायों द्वारा भिन्न भिन्न नृत्य जो है वे किए जाते हैं। तो ये आप लोगों की समुदाय लिखे हैं, जिससे आप लोगों को याद यहाँ पे चीजों को रखना है इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल है, कहता है जरा बताइएगा कि अगर हम बात करें महिर नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलकर आता है। तो ये डांस बेसिकली अगर हम बात करें आप लोगों से, ऐसा डांस है जो कि महिला लगती है करने वाली बट महिला नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि पुरुष रूप लेते हैं महिलाओं का, वही हार श्रृंगार आभूषण वस्त्र पहनकर ये क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, जो कि भगवान जगन्नाथ को क्या है, समर्पित है। तो भगवान जगन्नाथ की बात आई तो कहाँ का डांस होगा जी, उड़ीसा का नृत्य ये आप लोगों का हो जाता है। कहने का मतलब ए बिल्कुल ठीक आंसर यहाँ पर आप लोगों का मार्क जो है वह हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला बात की जाए ये क्या आप लोग का गोटीपुआ नृत्य होता है, जिसमें युवा क्या करते हैं, नृत्य जो है वे करते हैं भाई लड़कियों का
रूप लेकर भगवान जगन्नाथ को समर्पित नृत्य ये आप लोगों का हो जाता है। और ऊपर वाले की बात करें आप लोगों से माहिर नृत्य की, तो भाई अगर हम बात करें काफी सारे रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है पूर्वी भारतीय राज्यों के अंदर। भाई अगला सवाल क्या बात करता है, एसएससी एमटीएस 2023 का ही सवाल है। कहता है जरा बताइएगा डैश का सोंगी मुखौटा नृत्य असत्य पर सत्य की विजय का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से है और लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। तो ये नृत्य आप लोगों का कहाँ का नृत्य जो है वे हो जाता है, महाराष्ट्र का नृत्य आप लोगों का बन जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार के मुखौटों को पहनकर इस नृत्य को क्या किया जाता है, परफॉर्म जो है वह किया जाता है। कहाँ पर जी, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, ईश्वर से संबंधित नृत्य ये कहलाता है। अगर बात की जाए आप सभी से अगले सवाल के बारे में, जो कि सेम शिफ्ट का ही है, कहते हैं छऊ नृत्य जिसे सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचाना गया है और पहचान दी गई है, पूरे भारत में प्रचलित है और इसके तीन अलग अलग रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से नहीं है, एक आपको वो फाइंड आउट करना है। तो झारखंड के अंदर आप लोगों का एक नृत्य किया जाता है जो कि छऊ है, उड़ीसा के अंदर एक और नृत्य किया जाता है जो कि एक छऊ है, और आप लोगों का पश्चिम बंगाल में भी सेम चीज ऐसे ही छऊ नृत्य किया जाता है, बट यहाँ पे नाम जो है वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो तीन राज्यों में किया जाता है, झारखंड के अंदर, उड़ीसा के अंदर और आप लोगों का पश्चिम बंगाल के अंदर। इसमें से एक ऐसा फाइंड आउट करना है जो कि गलत है। तो इसमें से झारखंड है सरायकेला छऊ, बिल्कुल ठीक है। छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया गया, छत्तीसगढ़ इसके अंदर आता ही नहीं है। ठीक, उसके बाद पश्चिम बंगाल का पुरुलिया ठीक है, उड़ीसा का मयूरभंज ठीक है। तो गलत वाला पेयर फाइंड आउट करना था, ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का यहाँ पर जो है वह बन जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मुखौटे पहन के अस्त्र शस्त्र भालों का इस्तेमाल करके इस नृत्य को जो है वह किया जाता है आप लोगों का। ठीक, अगला सवाल बात करता है आप लोगों से एसएससी एमटीएस 2023 ही, कहता है आप लोगों से कि रिखमपादा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है वह हो जाता है। तो इस नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं द्वारा बेसिकली नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का ये नृत्य हो जाता है। किसका हो जाता है जी, अरुणाचल प्रदेश का नृत्य जो है वे हो जाता है। अब ये नृत्य महिलाएं तो करती है, बट इसमें क्या करती हैं, ये अपने हस्बैंड के लिए बेसिकली इस नृत्य में प्रेम प्यार जो है वे जताती हैं और ये भगवान को भी समर्पित है ना, भगवान को भी क्या है श्रद्धा से बेसिकली समर्पित जो है वह किया जाता है। तो अपने हस्बैंड्स के लिए एक तो लव और हस्बैंड के साथ साथ ईश्वर से भी जुड़ा नृत्य हो जाता है। एसएससी एमटीएस 2023 कहता है भारतीय नृत्य का डैश शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि और ले चलो। किसकी ओर ले चलो, अभिनय की ओर ले चलो। किसकी ओर भाई, अभिनय की ओर जो है वह ले चलो। राइट, अब बात करता है इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलता है। हाफ भाव, ड्रेस कोड, सारी चीजें इसके अंदर आपकी मेंशन जो है वह होती है कि भाई आंखों की गति कैसे है, बॉडी की मूवमेंट जो है वो कैसी है, इवन उसमें हाथ आ रहे हैं पैर क्यों नहीं आ रहे हो। अगला सवाल बात करता है भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति की लिए जो है उपयुक्त किया गया है और कहा गया है। तो बेसिकली ये क्या है, आप लोगों का लास्ट से हो जाता है, जिसमें आप लोगों का सॉफ्ट एंड सूटेबल फॉर फीमेल इंडियन डांसर्स के लिए लिया गया शब्द है। तो लास्ट से और तांडव बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, चीजें जो है वे आ जाएंगी। हम सभी को पता है हमारे 9 रस है, जिसको श्रृंगार से लेकर अगर हम बात करें आप सभी से रुद्र तक शामिल है। वीर, भयानक, करुणा, हास्य, अद्भुत, है ना, ये आप लोगों के रस के कुछ प्रकार है। 9 के 9 मेंशन आप लोगों को करे गए हैं भाई। अब भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के 2 मूल पहलू हैं, एक तो तांडव, दूसरा आप लोगों का लास्य। तांडव रिप्रेजेंट करता है गति और लय को, यानी कि स्पीड और रिदम को। हालांकि अगर हम लास्य की बात करें तो अनुग्रह, भाव और रस को रिप्रेजेंट जो है वो करता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सेम शिफ्ट है, कहता है आप लोगों से राठवा, और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे कहा जाता है आप लोगों का रथवास। रथवास जो एक राज्य के निवासी हैं, होली के अवसर पर रठवा नृत्य जो है वह करते हैं। तो भाई होली के समय पर करे जाने वाला डांस है, एक वाइब्रेंट
हम कह सकते हैं त्योहार, जो कि आप लोगों का कुछ इस प्रकार महिला व पुरुष दोनों द्वारा जो है वह किया जाता है। तो ये कहाँ का डांस है भाई? गुजरात का डांस जो है वह आप लोगों का हो जाता है। अब गुजरात में भी आप लोगों का क्या है भाई? दक्षिण पूर्वी भाग में रहने वाली, पहाड़ों की तरफ रहने वाली भाई रत विस्तार में निवासी जो है, वहां के निवासी जो है इस नृत्य को आप लोगों का परफॉर्म करते हैं होली के उत्सव पर और होली के समय पर। सवाल अगला क्या कहता है? कहता है कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो ये आप लोगों की कथा, संस्कृत शब्द है कथा, वहां से लिया गया, जिसका अर्थ होता है स्टोरी टेलिंग। उत्तर भारत का आपका शास्त्रीय नृत्य जो है वह हो जाता है। कथक और कथकली में काफी सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम प्रेशर को ध्यान में रखते हुए भाई। तो कथकली आपका केरल का है, मोहिनी अट्टम आप लोगों का कहाँ का है भाई? अगर हम बात करें केरला का, और कथक आप लोगों का कहाँ का है? उत्तर भारत का हो जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एसएससी एमटीएस सेम शिफ्ट कहता है डैश नृत्य के प्रदर्शन में एक तरह या फिर एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुंगचोलम, जिसे आप ड्रम कहते हो, और अगर हम बात करें करताल, जिसे आप झांझ कहते हो, बजाते हैं भाई। तो ये कौन सा नृत्य है जिसके अंदर आप लोगों का महिलाएं और वाद्य यंत्रों का अलग अलग इस्तेमाल जो है वह किया जाता है, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट तरीके से विपरीत। तो मणिपुर के अंदर किया जाने वाला यह नृत्य आप लोगों का हो जाता है भाई। तो मणिपुरी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का यहाँ पर बन जाएगा भाई। अगले सवाल की बात करें आप सभी से, तो अगला सवाल बात करता है आप लोगों से कि शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5th सेंचुरी में या फिर 5th सेंचुरी पूर्व में डैश द्वारा आपका कोटिकृत किया गया था। तो किसके द्वारा भाई? भरत द्वारा, जो आप कहते हो भरत मुनि, है ना। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से बेसिकली आप लोगों का क्लासिकल डांसेस के बारे में जो है वह बताया गया है, और वहां से हम उसके बारे में ज्ञान जो है वे लेते हैं कि किस प्रकार के आभूषण हैं, किस प्रकार के आप लोगों के वस्त्र हैं, किस प्रकार से किया जाता है रूल्स और रेगुलेशन में। ये सारी चीजें इसके अंदर आप लोगों को बताई गई है भाई। अगला कहता है लंबाडी नृत्य डैश जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है। तो आपको लंबाडी पूछता है कि किसके द्वारा, कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बंजारा जनजाति द्वारा जो है वह किया जाता है भाई। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? बंजारा। और बंजारा हमें अलग अलग तरीके से जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें आप सभी से, बंजारों के अन्य नाम भी होते हैं, जैसे कर्नाटका में ये आप लोगों का लंबानी नृत्य, राजस्थान में आप लोगों का गवार और गावरिया, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल जो है वह किया जाता है। एसएससी एमटीएस 2023 ही, बट शिफ्ट चेंज हो गई अगर ध्यान से सवालों को देख रहे होंगे। डैश का बाल्टी नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बाल्टी भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे कि दावत हो गया, कोई उत्सव हो गया। ये अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट है, अपने आप में, क्योंकि तो लद्दाख का नृत्य है और ये समूह में भी किया जाता है। बट यहाँ पे जो चीज़ है ना, क्योंकि यहाँ की अपनी ही बोली है, अपनी ही क्या है भाषा है। अगर हम बात करें पोशाक है और संगीत और गीत, सब चीज़ ही क्या है आप लोगों की इन्हीं की ही जो है हो जाती है भाई, यानी कि बाल्टी। तो देख रहे हैं आप लोगों को समूह में किया जाने वाला नृत्य जो है वह आप लोगों का हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बात करता है? कहता है आप लोगों से कि डैश नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों का नाट्य स्वरूप, पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें और गांव में गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधि शामिल है। और ज्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष जो डांसर्स है वह इसको प्रस्तुत करते हैं। तो ये नृत्य आप लोगों का कहाँ से जुड़ा है? अगर हम बात करें, पूर्व बात कर दी ना इसने, पूर्वी बात कर दी, तो मणिपुरी अगर हम बात करें पूर्वी है, कथकली पूर्वी नहीं है, सतारिया भी पूर्वी है और छऊ भी पूर्वी है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात करा गया है? यहाँ पे
महिलाओं के बारे में, हाउसवाइफ्स के बारे में बात करी गई है। और आप लोगों से किसके बारे में बात की है? बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में बात करी है। एक बार तस्वीर देखते हैं और समझते हैं। तो ये नृत्य बेसिकली पूर्वी भारत का जो नृत्य है वो नृत्य आप लोगों का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक मैम शास्त्रीय, अर्धशास्त्रीय नृत्य भी है और वो है छऊ नृत्य। कौन सा है जी? छऊ नृत्य जो है वह आप लोगों का हो जाता है, जो कि एक सेमी क्लासिकल डांस भी कहा जाता है। इसमें स्टोरी जो है वह बताई जाती है, जैसे रामायण होगी आप लोगों की, महाभारत होगी, और लोकल जो स्टोरीज होती है उनको प्रेजेंट किया जाता है। आगे चलते हैं। CHSL का पेपर आप लोगों के लिए यहीं पर आ चुका है। 2023 का सवाल है कि अगर हम बात करें आप लोगों से, मुंदारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? भाई क्या बात करता है? भारतीय आदिवासी समुदाय के बारे में बात कर रहा है। मिजोरम, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड। एक बार तस्वीर देख लेते हैं और समझते हैं कि पुरुष और महिला समूह में करते हैं इस नृत्य को, जो कि मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है आप लोगों का झारखंड राज्य के अंदर। भाई तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? यहाँ पर डी, यानी कि झारखंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब अलग अलग डांस है भाई। बांस नृत्य मिजोरम में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। संथाली नृत्य आप लोगों का पश्चिम बंगाल, झारखंड में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया नृत्य आप लोगों का राजस्थान का नृत्य। आप लोगों ने वो मूवी देखी राजा हिंदुस्तानी वाली? तो रात में जब वो जो दोनों लवर्स होते हैं सेपरेट हो रहे होते हैं, जब वो ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के बेसिकली रेगिस्तान के अंदर नृत्य किया जाता है, तो वो कालबेलिया नृत्य ही होता है, जिसमें बॉडी जो है वो स्नेक के साथ जो है या फिर स्नेक की तरह जो है वो मूव करती है। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश का नृत्य है। ये बेसिकली होली के समय पे आसपास किया जाने वाला डांस जो है वे होता है। ठीक है। दिमसा आप लोगों का एक और नृत्य है, जो कि आंध्र प्रदेश का पोरजा ट्राइब द्वारा जो है वह किया जाता है। अगला CHSL 2023 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य शैली है? तो भाई अगर हम बात करें किसके द्वारा, आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश की आदि ट्राइब जो है ये नृत्य जो है वे करती हैं। तो एक बार देखेंगे कैसा ट्राइबल डांस है। महिलाएं इस नृत्य को कर रही हैं और समूह में कर रही है। क्या कर रही हैं? महिलाएं इस नृत्य को कर रही हैं और समूह में कर रही हैं। और अगर हम बात करते हैं तो आदि ट्राइब कहाँ का डांस आप लोगों का यहाँ पर परफॉर्म जो है वह करती है भाई? तो आदि ट्राइब आप लोगों की कौन सी है भाई? अगर हम बात करें तापू, कौन सी है भाई? तापू ट्राइब जो है वो इस नृत्य को बेसिकली परफॉर्म जो है वह करती है जी। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सवाल कहता है आप लोगों से कि चाली, झुमुरू या फिर झुमुरा और आप लोगों का नादू भांगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय, जब भी मैंने बोला था कि इनका संबंध आपका शास्त्रीय नृत्यों से भी जुड़ा हुआ है। तो कथकली, सतारिया, मणिपुरी या फिर कुचिपुड़ी CHSL में आया एक सवाल है, जो कि आप लोगों का क्या बता रहा है? जो कि बता रहा है कि केवल महिलाओं द्वारा जो है इस नृत्य को किया जाता है। और ये नृत्य आप लोगों का कौन सा नृत्य जो है वह हो जाता है? ये नृत्य आप लोगों का असम का सतारिया नृत्य जो है वह हो जाता है भाई। किसके द्वारा भाई? महिलाओं द्वारा किया जाता है। सतारिया नृत्य जो है वे आप लोगों का हो जाता है। अगला सवाल कहता है आप लोगों से धिमसा फोक डांस और धिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा जो है वह किया जाता है? तो अगर हम बात करें आप लोगों से अराकू घाटी में रहने वाले जनजाति द्वारा जो है किया जाने वाला डांस होता है, जो कि महिलाएं और लड़कियां विशेष तौर पर इस नृत्य को जो है वह करती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सवाल बात करते हैं आप लोगों से CHSL 2023 ही कहता है आप लोगों से निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है भाई? तो अगर हम बात करें कैंडियन जो डांस है आप लोगों का, वह आप लोगों का क्या है? श्रीलंका का एक पारंपरिक नृत्य जो है वह हो जाता है। ड्रेस आप सभी देख सकते हैं किस प्रकार से किया जाने वाला डांस यह हो जाता है भाई। ठीक है, चलो प्राचीन एक नृत्य शैली यह आप लोगों की हो जाती है। कहता है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? देखो अगर हम बात करें उत्तर भारत की अपने डांस की, जो कि कथक कहलाता है, उससे संबंधित है, बट इसके अंदर आप लोगों के साउथ का कार्नाटिक म्यूजिक भी इस्तेमाल में जो है वह लिया जाता है। ये आप सभी ध्यान में जो है वह रखिएगा भाई। अगला सवाल बात करता है कि पारंपरिक गायन नट का संबंध डैश नृत्य से है भाई? कौन से नृत्य से है? कथक, मणिपुरी, उड़ीसी या फिर छऊ? तो ये आप लोगों का कहाँ का हो जाएगा भाई? मणिपुरी का जो है वह हो जाता
है भाई, कहाँ का हो जाता है, मणिपुरी का हो जाता है। ओके, चलो अगला बात करता है आप सभी से सवाल, क्या भाई, कहता है जरा बताइएगा आप लोग कि कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है वो निकल कर आता है, छत्तीसगढ़, गोवा, केरला या फिर कर्नाटका। हालांकि अगर हम बात करें ये महिलाओं द्वारा किया जाता है और केवल एक राज्य में नहीं किया जाता, अलग अलग राज्यों में भी किया जाता है। ये राज आपका संबंध रखता है भाई कहाँ से, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य से, और इसके अंदर पूजा जो है वह की जाती है, आदिवासी समूह के द्वारा बनाया जाने वाला एक उत्सव जो है वह ये हो जाता है। उत्सव के साथ साथ हम कह सकते हैं नृत्य भी हो जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए तो थैंक यू। आपको पता है कि अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है, कोई भी आपको चीज़ों को जानना है, तो आप लोग इन गिवन नंबर्स के साथ जो है वो जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का लाहो बहुत बार पूछा गया है आपसे एग्जाम में, 2023 में भी पूछा गया है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। आप सभी बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, और वापस से मिलते हैं आप लोगों से एक और नए टॉपिक और एक और नई वीडियो के साथ।